हे 10th साइंस, वेलकम टू टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 15 स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के अंदर हम दो फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सरफेस इज अप्रोक्सीमेटली 6371 किलोमीटर्स, और यू कैन से इट 3900 माइल्स। ओके, इसका मतलब है जो डिस्टेंस है सरफेस से लेकर सेंटर ऑफ द अर्थ की, वो होती है 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर्स, यानी कि 3900 माइल्स। अगर आप सरफेस से कोई छेद करते हो, अर्थ के अंदर कोई होल करते हो, तो आपको उसके सेंटर तक पहुंचने के लिए इतने किलोमीटर लंबा होल करना पड़ेगा। यहां पे एक चीज इंटरेस्टिंग है, किस तरह से किलोमीटर्स को माइल्स में कन्वर्ट किया गया है। हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने माइल्स होते हैं। आई थिंक 1 किलोमीटर में 0.63712 के आसपास माइल्स होते हैं। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो डिवाइड करके। सो 6371 किलोमीटर का होल करेंगे, तब जाके अर्थ के सेंटर तक पहुंचेंगे। यहीं पे आपको दूसरा फैक्ट याद रखना है। It has not been possible till now to dig a hole more than 15 किलोमीटर in depth of the earth. अभी तक ये पॉसिबल नहीं है कि 15 किलोमीटर से ज्यादा का होल हम खोद पाए धरती के अंदर। इससे ज्यादा संभावना नहीं है। 15 किलोमीटर का होल खुद चुका होगा कहीं ना कहीं। आई थिंक शायद रशिया में है। डायमंड माइंस वगैरह काफी गहरी होती है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, जो प्रेशर होता है वो इंसान के ऊपर, मशीनरीज के ऊपर बढ़ने लग जाता है। सो हम ये कह सकते हैं बाय डिफॉल्ट कि अभी तक 15 किलोमीटर से ज्यादा लंबा कहीं पे कोई होल नहीं खोदा गया है अर्थ के अंदर। नीचे जमीन में हार्मफुल गैसेस, केमिकल्स वगैरह होते हैं। ये भी एक कारण है कि अभी तक हमने इससे ज्यादा खोद नहीं पाए 15 किलोमीटर से ज्यादा का कोई होल। अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। यहां पे आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है जो अर्थ की अलग अलग स्टेजेस को बता रहा है। सबसे पहला पार्ट है सरफेस, जिसको हम कहते हैं क्रस्ट। क्रस्ट के अंदर जाते हैं जो पार्ट आता है मेंटल। मेंटल के और अंदर जाने पे जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं आउटर कोर, और जो सबसे बीच वाला पार्ट है उसे कहा जाता है इनर कोर। आइए एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन क्रस्ट की। क्रस्ट क्या है? स्किन ऑफ द अर्थ। क्रस्ट को कहा जाता है स्किन ऑफ द अर्थ। जो पृथ्वी की सतह है उसे क्रस्ट कहा जाता है, या उसको स्किन ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। आउटर सिलिकेट सॉलिड क्रस्ट। भाई ये जो क्रस्ट है ये किस चीज की बनी हुई है? ये बनी हुई है सिलिकेट की। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड, जिसको हम सिलिकेट, सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से रिलेटेड होता है। ये जो कंपाउंड होता है, पूरी की पूरी अर्थ की क्रस्ट उस चीज से बनी हुई है। Width of this layer is not same at all places. Due to these differences, at some places there are mountains and some areas have seas. भाई ये जो क्रस्ट है, इसकी जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है, वो हर जगह पे अलग अलग है। इसको हम समझ सकते हैं, कहीं पे तो बहुत सारे माउंटेन्स हैं, कहीं पे नदियां हैं, कहीं पे पठार हैं। तो हर जगह क्या है, लेवल कम ज्यादा ऊपर नीचे होता रहता है। अब ये क्यों है, ये इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे। किस तरह से इरोजन फोर्सेस नए नए स्ट्रक्चर्स बनाती है। इस चैप्टर के लास्ट में हम वो टॉपिक पढ़ेंगे, किस तरह से सीज बनते हैं, किस तरह से पहाड़ गायब होते हैं, किस तरह से नए पहाड़ बनते हैं। ये सारी चीजें हम टेक्टोनिक फोर्सेस के अंदर पढ़ेंगे। क्रस्ट डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। क्रस्ट को दो पार्ट्स में बांटा गया है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। तो क्रस्ट के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट का नाम है लिथोस्फीयर और दूसरे पार्ट का नाम है हाइड्रोस्फीयर। यहां लिथोस्फीयर का थोड़ा सा जीके हमें याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसके बारे में। एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर जिसका हम नाम सुनते हैं, वातावरण, पर्यावरण, वातावरण, उसको किसका पार्ट माना गया है? लिथोस्फीयर का। मेड अप ऑफ सोइल, ये पूरा का पूरा पार्ट
सोइल से बना हुआ है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिका से। 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, रेस्ट ऑफ 30% ऑफ इट इज स्टेबल। मीन्स जो अर्थ का ये पार्ट है, क्रस्ट लिथोस्फीयर, ये 70% वाटर का बना हुआ है, यानी कि अनस्टेबल है, और 30% पार्ट पे ही इसके लैंड है, मतलब स्टेबल कितना है, ओनली 30%। क्रस्ट के बारे क्रस्ट के बाद हम बात करेंगे मेंटल के बारे में। मेंटल के बारे में हमें एग्जाम के लिए 3-4 बातें याद रखना जरूरी होता है। एज जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, क्रस्ट के बाद नंबर आता है मेंटल का। तो क्रस्ट से सबसे ज्यादा जो अटैच पार्ट रहता है वो मेंटल का रहता है, बीच वाले पार्ट का क्रस्ट से कोई लेना देना नहीं रहता। मेंटल थिकेस्ट लेयर, जितनी भी लेयर्स होती है उनमें सबसे थिक होती है मेंटल, जनरली फॉर्म्ड ऑफ हॉट मोल्टेड सिलिकेट रॉक्स। ये किसकी बनी हुई रहती है, हॉट मोल्टेड सिलिकेट रॉक्स की बनी हुई रहती है। दिस सिलिकेट रॉक्स हैव मोर क्वांटिटीज ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम इन कंपैरिजन टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो सिलिकेट रॉक्स होती है मोल्टेड मेंटल के अंदर, इनके अंदर आयरन और मैग्नीशियम की क्वांटिटी ज्यादा रहती है अर्थ की सरफेस पे आयरन और मैग्नीशियम की जो क्वांटिटी है उससे। इट हैज बबल्स सिमिलर टू द बॉइलिंग लिक्विड। अब इसके अंदर हॉट मोल्टेड सिलिकेट रॉक्स होती है, तो ये हमको ऐसा दिखाई देता है जैसे इसके अंदर बबल्स उठ रहे हो, इतना ज्यादा गर्म रहता है ये। मेंटल कीप्स ऑन मूविंग अप एंड डाउन इन द मिडिल पार्ट ऑफ द अर्थ। ये जो मेंटल है ये अप और डाउन करता रहता है अर्थ के बीच वाले पोर्शन के हिसाब से। अब इसका एक बहुत अच्छा रीजन है, अर्थ का जो सेंटर्ड पार्ट है कोर, वो काफी ज्यादा गर्म होता है, इतना ज्यादा गर्म होता है कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उसका एक छोटा सा पोर्शन होता है ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा। तो ये जो कोर है काफी गर्म है, मेंटल भी काफी गर्म है, पर ये उससे थोड़ा कम गर्म है। तो एक्चुअल में जो हीट है, जो करंट कैरिंग हीट है, उसके कारण मेंटल अप और डाउन करता रहता है अर्थ के बीच में। नाउ द लास्ट पार्ट, सबसे डीपेस्ट पार्ट, कोर। कोर, पहली बात आपको याद रखनी है, अर्थ का हार्डेस्ट पार्ट है कोर। मोस्ट हीटेड पार्ट अप्रोक्सीमेटली 7000 डिग्री सेल्सियस। ये सबसे ज्यादा गर्म पार्ट है अर्थ का, लगभग 7000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रहता है। क्या कारण है इसका, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। द हीट एनर्जी ट्रैप्ड व्हाइल द अर्थ वाज फॉर्मिंग। हम लोगों ने पढ़ा था अर्थ घूमती है, जो बाहरी पार्ट है वो पहले ठंडा होता है, बीच वाला पार्ट गर्म रह जाता है। तो ये गर्म हुआ है अर्थ के फॉर्मिंग के टाइम, जो हीट एनर्जी ट्रैप्ड हुई थी उसके कारण। कोर की बात करें तो कोर के भी दो पार्ट्स होते हैं, इनर कोर, आउटर कोर। आउटर कोर लिक्विड का बना हुआ है और इसके अंदर जो मेन मेटल्स है वो होती है आयरन एंड निकल। वहीं इनर कोर की अगर हम बात करें, इनर कोर सॉलिड का बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ प्योर आयरन। इसमें ज्यादा निकल का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि इस वाले पार्ट के अंदर गोल्ड और प्लेटिनम भी है काफी ज्यादा मात्रा में। इजंट इट अमेजिंग। थोड़ा सा और जानते हैं कोर के बारे में। साइंटिस्ट बिलीव्स दैट कोर इज नॉट स्टेबल बट इज मूविंग विथ ए वेरी हाई स्पीड फास्टर देन द अर्थ। कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि कोर स्टेबल नहीं है, ये अर्थ की जो घूमने की स्पीड है उससे भी कई गुना ज्यादा स्पीड से तेजी से घूमती रहती है। क्वांटिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग क्वांटिटी अवेलेबल है अर्थ पे। सबसे ज्यादा आयरन है 34.6%, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है 29.5%, इसके बाद है सिलिकॉन 15.2%, मैग्नीशियम है 12.7%, निकल है 2.4%, सल्फर है 1.9%, टाइटेनियम है 0.05% और अदर्स है 3.65%। ये सारा स्पेशल डाटा, ये सारा जनरल नॉलेज आपको मालूम होना चाहिए अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में।
इसके अलावा भी काफी सारी बातें हैं जो धीरे धीरे हम आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। इस नोट्स को आप अपनी कॉपी में सिस्टमेटिक तरीके से बना लीजिए, यहीं से क्वेश्चन आपको मिलेगा आपके बोर्ड के एग्जाम्स में।